राम 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 नारायण 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 नारायण। भगवान की प्राप्ति के अनेकों मार्ग हैं। जैसे ज्ञान मार्ग में सत और असत दो होता है। सत उसे कहते हैं जो अपने आप को भी जाने और दूसरों को भी जाने, उसको सत कहते हैं। जैसे हम अपने आप को भी जानते हैं, हम शरीर को भी जानते हैं, घर को भी जानते हैं। असत वो होता है जो खुद को भी नहीं जानता। जैसे एक लकड़ी की कुर्सी, हम ऊपर बैठे हैं तो कुर्सी ये नहीं जानती मेरे ऊपर कौन बैठा, क्योंकि वो असत है, वो जड़ है। तो ज्ञान मार्ग तो दो चीज को लेकर चलता है, एक सत्य है, एक सत्य है। और भक्ति में क्या है, सब कुछ भगवान है, सत्य असत दोनों ही परमात्मा है। जैसे महाराज ने दृष्टांत दिया, एक कोई माला है और तो उसमें सूत की बनी हुई माला है, सूत का डोरा है और सूत के मणि है। तो मणिया है वो तो है अपरा प्रकृति, जड़ प्रकृति, और डोरा है वो शक्ति परमात्मा। लेकिन सब में एक सूत ही सूत है, सूत का डोरा बना हुआ है, सूत का मणिया बना हुआ है। ये भक्ति में क्या होता, सब कुछ भगवान है। लेकिन विशेष बात क्या, खास बात क्या है कि चाहे शरीर है, संसार चाहे नित्य है चाहे अनित्य है, भाई चाहे हमेशा रहेगा चाहे नाश हो जाएगा। नाश तो केवल शरीर का हो रहा है, जो तत्व से तत्व का नाश नहीं हो रहा। तत्व का मतलब है शरीर पांच चीजों का बना है, मिट्टी है, पानी है, हवा है, अग्नि है, आकाश, इसे तो वो तत्व नाश नहीं होते। क्यों शरीर में जैसे भाई मानव शरीर की मृत्यु हुई तो मिट्टी मिट्टी में चली जाएगी, हवा हवा में मिल जाएगी, पानी पानी में चला जाएगा, अग्नि अग्नि में चला जाएगी। तो तत्व नाश कहाँ हुआ, नाश नहीं हुआ। इसमें खास बात है, विशेष बात है भक्ति में कि भाई शरीर संसार चाहे नित्य है चाहे अनित्य है, लेकिन हमारा संबंध अनित्य है, इसके साथ हमारा संबंध नहीं। ये भक्ति की खास बात है। ज्ञान में तो विवेक मुख्य है, विवेक का मतलब दो अलग अलग करना, और भक्ति में सब कुछ भगवान है। सब कुछ भगवान होते भी शरीर संसार से हमारा संबंध अनित्य है, संबंध इसका हमारे साथ नहीं है, और भगवान के साथ हमारा सदा संबंध है। संबंध का मतलब भगवान ही है। हमने केवल नाशवान शरीर संसार से संबंध जोड़ लिया। संबंध जोड़ने से हमारे को हम भगवान को भूल गए। भूलने से हमने शरीर को अपना स्वरूप मान लिया कि शरीर में हूं, शरीर मेरा। इतनी भूल पड़ी कि शरीर में हूं और शरीर ही मेरा है, जबकि वास्तविकता क्या है, हकीकत यह है हम भगवान के, भगवान हमारे। अगर शरीर हमारा है तो बदल क्यों रहा है, अगर शरीर हमारा तो मर क्यों रहा है। हमारे देखते देखते हमारे कितने परिजनों के शरीर चले गए, मृत्यु हो गई, लेकिन भगवान की सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जब तक शरीर है, मनुष्य शरीर है, तब तक उस सत्ता की तरफ ध्यान कर लेना, उसको अपना मान लेना, उसमें डूब के रहना। इसमें हमारा मोह है। शरीर संसार को अपना मानने से मोह पैदा होता है। भगवान ने अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया, तो जब ज्ञान हुआ तो अर्जुन बोले, नष्ट मोह, हे प्रभु आपके कृपा से मेरा जो शरीर संसार में अपनापन था, मोह था, वो खत्म हो गया, और स्मृति लब्धा, मुझे याद आ गई मैं तो पहले से ही भगवान का ही था। तो हमारे को जब ज्ञान होगा ना तो क्या होगा, कोई नई चीज नहीं मिलेगी, नई चीज नहीं मिलेगी। जो अभी हमने मान रखा है मैं शरीर मेरा है, इसमें तो ये मोह के कारण दिख रहा, तो मोह हटेगा कि ये मैं नहीं हूं, ये तो लगातार बदल रहा, मृत्यु की तरफ जा रहा। तो फिर तुम कौन हो, कि मैं तो भगवान का, भगवान मेरे हैं। पहले मैं तो ऐसा ही था, लेकिन याद मुझे आ जाई। सत्संग करने से क्या होगा, केवल भूल मिटेगी, अपने असली चीज की याद आ जाएगी, और जो कुछ समय के लिए मिली उसमें जो अपनापन था वो छूट जाएगा।
लगातार शरीर संसार तो बदल रहा है, लगातार मृत्यु हो रही। तो मरने से पहले पहले अपना होश करना, अपना ज्ञान करना। ओहो मैं तो संता अब हम आपा चीना निज स्वरूप प्राप्त निथि। ये तो अनादि काल से सबको प्राप्त है। जीव में इतना ज्ञान छा गया कि वो अपने परमात्मा को, अपने स्वरूप को ही भूल गया। उसने सब कुछ बस शरीर को मान के बैठ गया, ये शरीर में हूं, शरीर मेरा है। तो सत्संग करने से उसको होश आया, उसको ज्ञान हुआ, उसको बोध हुआ, प्रकाश हुआ। जब तक ज्ञान नहीं है जीव अंधेरे में जीता, अज्ञान में जीता है। जब तक हमारे भीतर ये भाव है शरीर मैं हूं, शरीर मेरा, इसका नाम अज्ञान है। अभी हम अंधेरे में हैं, अभी हम जन्म मरण में हैं। और जैसे इसका मुंह हट जाएगा कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो भगवान का हूं। जैसे मेरा बहन का मारो तो गिरधर, अरे मैं तो भगवान की हूं और भगवान मेरे, और संसार की कोई चीज मेरी नहीं है। ये ज्ञान की पहचान है। हमारा कल्याण हुआ कि नहीं हुआ, ये अगर बात समझ में आ गई तो अब हम कल्याण में स्थित हैं। अब हमारी स्थिति भगवान में है, क्योंकि हमने सच्ची बात को स्वीकार कर लिया। सच्ची बात भगवान की कृपा समझ में आ गई। हमारी स्थिति पहले से भगवान में है, लेकिन मोह के कारण हमें ऐसा महसूस हो रहा है मैं शरीर हूं, शरीर मेरा। ये हमारे ज्ञान की खास पहचान है। पशु पक्षियों की यही है। जितने भी पशु पक्षी, गाय भैंसे, उनके मन में भाव है ये शरीर में हूं, शरीर मेरा। और हमारे मगर यही भाव है तो फिर पशुओं में और हमारे में फर्क क्या हुआ। शूकर कुकर ऊंट खरबड़ पशुओं में चार, ऐसी हर की भक्ति बिना नर औरों है नार। अगर ज्ञान नहीं है वो तो पशु ही है। तो भगवान की कृपा से जब बोध होगा तो ये ज्ञान होगा शरीर में, शरीर मेरा, हम केवल भगवान के। इसलिए महाराज बार बार कह रहे हैं कि भाई इस सच्ची बात को पहले आप स्वीकार कर लो, फिर भगवान की कृपा से स्वतः आपके बोध ज्ञान में आ जाएगा कि एक बार कहना हे प्रभु हम तो आपके, आप हमारे भूल पड़ गई, भूल में हमने शरीर संसार को अपना मान लिया। केवल भूल मिटानी है और भगवान के शरण होने से, भगवान की कृपा से भूल सुगमतापूर्वक मिट जाती है। क्यों भगवान कृपा करते हैं, ग्रंथ कृपा करते हैं, शास्त्र कृपा करते हैं। जो कृपा से काम होता है वो अपने बल से नहीं होता। बल का मतलब अभिमान रहता है। मनुष्य के पास कोई विशेषता आती है ना, उसका वो अभिमान करता है। बुद्धि है तो उसका अभिमान, धन है तो उसका अभिमान, पद है तो उसका अभिमान। तो बस भगवान को अभिमान नहीं सुहाता। तो भगवान ने कहा कि जिसके हृदय में ये संसारी विकार नहीं होते फिर वहां मैं रहता हूं। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न शोक न राग न द्रोहा, जिनके दंभ कपट नहीं माया, उनके हृदय बसो रघुराया। संसारी किसी प्रकार का ये काम क्रोध लोभ मोह नहीं है, वहां फिर भगवान ही है। ये क्यों पैदा होते हैं? शरीर संसार को अपना मानने से। शरीर संसार को अपना मानने से। तो आज की खास विशेष बात यह है कि भक्ति में सब कुछ है तो भगवान ही, सब कुछ भगवान है। जड़ दिख रहा वो भी भगवान है, लेकिन भगवान होते भी जड़ के साथ हमारा संबंध अनित्य है, संबंध नहीं है। शरीर संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है। संसार आज अनादिकाल से चल रहा है, लेकिन फिर भी इसके साथ हमारा संबंध नहीं है और भगवान के साथ हमारा संबंध है। ये खास बात है। इसलिए भगवान की प्राप्ति संबंध जोड़ने होती है, भगवान की प्राप्ति अपनापन करने से होती है। इसलिए मैंने बार बार कहा कि भाई कोई भी जो आपको संसार में जो प्रिय संबंध लगे वो भगवान से जोड़ लो। माता पिता भाई बंधु जो भी आप भगवान को प्रिय लगे वो संबंध भगवान से नाता जोड़ लो। क्योंकि भगवान की प्राप्ति का एक उपाय है, अपनापन। क्यों है? भगवान अपने हैं। हमारी भूल पड़ गई, वो भूल मिट जाए। बाकी संसार में कोई चीज अपनी नहीं है, एक छोटी सुई भी अपनी नहीं। हमने मान रखा शरीर मेरा, घर मेरा, परिवार, कुछ भी बतो। जब आदमी की मृत्यु होती है क्या ले जाता है? शरीर को भी जला के यहां राख कर दिया जाता है। तो शिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है। ये खास बात है, यही मूल बात है। तो भगवान में दृढ़ अपनापन हो जाए और संसार में जितना भी है एक सुई में भी अपनापन नहीं रहे, इसका नाम ही कल्याण है, इसी का नाम ही भगवान की प्राप्ति है।
सिया रामचंद्र भगवान की जय हो। और मुखर्जी जय हो। नारायण 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 बोलो सर राम राम। बात आई सत्संग जोरदार लगी कि सब इसी जगह गलत मानता कर ली गई, ये तो भगवान भगवान। हाँ देखो, जो संसार है ये भगवान का स्वरूप होते भी अपना संबंध नहीं, और भगवान के साथ हमारा संबंध है। भगवान की और हमारी सत्ता दो नहीं है, एक परमात्मा ही है। बोलो राम राम राम। आज के बस शरीर राम समझ है गए। हाँ, इनका काम है भले लो और भगु स्वरूप भी है, लेकिन फिर भी इसका साथ हमारा ये तो छूटेगा भी संबंध कहाँ है। और भगवान कभी छूटते, भगवान आज भी साथ है, अभी भी साथ में, आगे भी थे, आगे रहेंगे। भगवान ही है, ये सच्ची बात, ये आखिरी बात है। राम राम राम। आता संगत बढ़िया लगी कि वही सूत है, सूत का ही मणिया, सूत ही सूत है, भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान है। पर विशेष बात आज ये आ रही हाल में 2-3 और बताई, इसका संबंध अपना नित्य है। ये जो संसार दिख रहा ना, शरीर संसार, ये भी भगवान का ही रूप है, लेकिन इसके साथ संबंध नहीं है, और सतार भी भगवान के साथ हमारा संबंध है। ये खास राम। आज भी सत्संग बढ़िया लगे कि भाई अपन अंधारे में नहीं जीना है, प्रकार में जीना है। अब परम जना कि मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा, ये अंधेरा है। प्रकाश क्या है? हाँ, कि मैं भगवान का, भगवान मेरे, ये प्रकाश है। प्रकाश में है फिर आगे जन्म मरण होगा, और अंधेरे में है तो आगे जन्म मरण होगा। राम नारायण नारायण।